नाज़रीन गिरामी, अगर देखा जाए तो यहूदियों की तरफ से आए दिन कोई ना कोई बयान सुनने को मिलता है जिसमें वो दज्जाल और इसके खरूज के बारे में बात करते नजर आते हैं, जिसे जानने के बाद कुछ लोग इनका मजाक उड़ाते हैं और कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं। जबकि हाल ही में एक और यहूदी रब्बी की तरफ से एक ऐसा ही बयान सामने आया है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और जितने भी इस मजहब के पैरोकार हैं इन्होंने अपने मसीहा दज्जाल की आमद पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सी अहादीस में दज्जाल की आमद का बताया गया है, लेकिन इसकी आमद के वक़्त का नहीं बताया गया बल्कि इसकी कुछ निशानियां बताई गई हैं। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं। और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक आँख से काना होगा, इसके जिस्म पर काफ़ी ज़्यादा बाल होंगे, जबकि इसके साथ इसकी जन्नत और दोज़ख भी होगी, लेकिन जो इसकी जन्नत होगी असल में वो दोज़ख और जो दोज़ख होगी असल में वो जन्नत होगी, लिहाजा लोग इसकी जन्नत के फ़रेब में दोज़ख का सामान करेंगे। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से यह भी रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमको वो बातें ना बता दूं जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर बाद तक किसी नबी ने दज्जाल के बारे में ना बताई हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी तुमको इस तरह दज्जाल के फितने से डराता हूँ जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया। अगर तुम में से कोई भी दज्जाल के बारे में सुने तो वो इससे दूर रहे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि दज्जाल के पैर टेढ़े होंगे और इसके बाल घुंघराले होंगे। दज्जाल का जिक्र तमाम मज़ाहब में मिलता है। इस्लाम में इसे फितना करार दिया गया है, लेकिन यहूदी इसे अपना मसीहा मानते हैं। इसके खरूज के बाद वो पूरी दुनिया में हुकूमत करेगा। इसी वजह से यहूदी आए दिन कोई ना कोई बयान देते रहते हैं। हाल ही में एक यहूदी जोसेफ रब्बी का बयान सामने आया है जिसमें इसने कहा है कि इसे ख्वाब में दज्जाल मिला है और इसने कहा है कि इसका खरूज 2030 के करीब होगा। जबकि इस खबर के बाद जोसेफ नामी यहूदी को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। यहूदी बहुत खुशी मना रहे हैं कि जल्द ही हमारा मसीहा आने वाला है और वो आकर ना सिर्फ पूरी दुनिया में हुकूमत करेगा बल्कि पूरी दुनिया के मज़ाहब के लोगों को अपना गुलाम बना लेगा। यहूदियों के मुताबिक इसके खरूज के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ यहूदियों का ही राज होगा और कोई इनकी मुखालफत नहीं कर सकेगा। जोसेफ नामी यहूदी ने कहा कि इसने ख्वाब में देखा है कि एक बड़े कद का नौजवान पूरी दुनिया में सल्तनत कर रहा है। सब लोग इसके हुक्म की तामील कर रहे हैं। बहुत से लोग इसको मिलना चाहते हैं लेकिन रश होने की वजह से मिल नहीं पा रहे। जोसेफ रब्बी ये भी कहता है कि इसके दिल में भी इससे मिलने की ख्वाहिश पैदा होती है। अचानक एक शख्स तेज रफ्तार सवारी पर बैठे इसके पास आता है और कहता है कि तुम क्या चाहते हो। तो जोसेफ रब्बी कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये बादशाह कौन है जिससे ये लोग मिलना चाहते हैं। इसने जोसेफ रब्बी को बताया कि ये यहूदी नस्ल का मसीहा है जो अगले 7 सालों में इस दुनिया में आने वाला है। इसके बाद रब्बी की आंख खुल गई तो इसने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि सन 2030 में दज्जाल का ही खरूज होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन यहूदी किसी भी मुसीबत में दज्जाल ही से मदद मांगते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत दीवार गिरिया है जिसके सामने खड़े होकर यहूदी दज्जाल से मदद तलब करते हैं। इस्लाम में भी दज्जाल की आमद के बहुत से ऑथेंटिक सबूत मिलते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए। आमीन।